हेलो एवरीवन। आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? वायुमंडल। एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं और रात में ठंड से जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अब हम वायुमंडल का थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। देखो, जो हमारे वायुमंडल में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन। 21% होती है ऑक्सीजन, जिसे हम इनहेल करते हैं, यानी कि हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं। तो वो कितनी है? 21%। मात्र 21% ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते थोड़ा। नाइट्रोजन 78% वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। ऑक्सीजन 21% प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस, जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन अंदर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.3%। 0.03%। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। हम जीवों में आते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पेड़ पौधे लेते हैं और बदले में जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, उनके खाना पकाने की प्रक्रिया हो जाती है, तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पत्तियों के माध्यम से। तो फिर हम उसी ऑक्सीजन को वापस इनहेल कर लेते हैं। नेक्स्ट है वृक्षों की उपयोगिता। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका विस्तार बढ़ता है, तब उस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब इसका मैं मतलब समझा रही हूँ। ये 3-4 प्रकार की गैसें जो हैं, जिसमें से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मेन रूप से है, तो ये वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है। और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। देखो क्या होता है कि जैसे ही जब सूर्य की रेज धरती पे पड़ती हैं, तो धरती के अंदर के आसपास की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड को साइंटिफिक टर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो साइंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये गर्म हो जाती है, और अगर ये गर्म ना हो ना तो हमारा जो वायुमंडल है वो दिन के टाइम फिर गर्म नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर ना हो तो ये हमारी जो पृथ्वी है वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और अपने अंदर उस गर्मी को स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब क्या ये धुएं से और जितना भी प्रदूषण हो रहा है उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शहरों में और हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो सूर्य की जो रेज़ है इसको स्टोर करके तो रख लेती है, अब इससे हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। देखा नहीं है गर्मियों में कितनी गर्मी हो जाती है, और फिर उससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर जो बर्फ़ जमी हुई है जो बड़े बड़े पहाड़ों पर वो पिघलनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि नदियों का स्तर बढ़ जाता है, समुद्र के अंदर पानी बढ़ जाता है, और जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं जो ध्रुवों पर जमे हुए होते हैं वो भी पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी आइलैंड्स होते हैं, जो पृथ्वी पर जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, वो ज़्यादा पानी की मात्रा के कारण डूबने लगे हैं। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जैसे ही धरती गर्म होगी इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो उससे क्या होता है, पानी ज़्यादा होने लगता है समुद्र के अंदर, और द्वीप जो है वो डूबने लगते हैं। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल आप यहाँ से लिखेंगे। तो वायुमंडल वैसे तो इतना सा आंसर है इसका, लेकिन आपको ये बड़ा वाला आंसर लिखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर वायुमंडल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये पूरा का पूरा ही अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। और अगर किसी को छोटा आंसर लिखना है, देखो वही है कि बाद में बहुत बड़े बड़े आंसर बताती हूँ, बहुत से बच्चों की कंप्लेंट आती है, लेकिन जब एसएसटी की बात आती है ना, अगर आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर में आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप बड़ा आंसर लिखिए, नहीं तो फिर वही है कि अगर 1 लाइन में या 2 लाइन में आप आंसर कंप्लीट करोगे तो 5 में से मात्र 1 नंबर मिलेगा। नंबर के अकॉर्डिंग बेटा हमेशा आंसर बनता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना एसएसटी के पेपर में खासकर। तो इसीलिए हमेशा बड़े आंसर्स लिखने की आदत डालिए एसएसटी में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये पूरा लिख लीजिएगा आंसर के अंदर फर्स्ट वाले में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हैं? तो यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाएगा। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 3-4 लाइनें आएंगी इसमें, 1 2 3 और ये 4 लाइनों का आंसर होगा आपका सेकंड का, ठीक है। तो ये लगा लेना भाई, लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और ये हिंट्स दे रखे हैं जो कि इसके अंदर ब्लैंक्स में भरने हैं हमें। पहला देखते हैं, पेड़ पौधे डैश गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर ये फर्स्ट में आ जाएगा, पहला ऑक्सीजन, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट है, डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो अभी हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे मैं CO2 लिख रही हूँ, इसका साइंटिफिक नेम लिख लेना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप ये पूरा वाला लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये हिंदी वाला नाम लिखोगे आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड वाला, पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं हम भूमंडलीय तापन। चाहे तो यहाँ से लिख लो
चाहे तो यहाँ से लिख लो, भूमंडलीय तापन। ठीक है, तो ये थर्ड वाले में आएगा आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो इसके अंदर मिलान करना है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? नाइट्रोजन। तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है ये क्या होती है? ये 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने देखा था 0.03% होती है। ऑर्गन जो होती है ये थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले होती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन। तो ऑर्गन जो है ये 0.93% होती है और अन्य गैसें 0.4%। ठीक है, 0.04%। तो ये इस तरीके से हमारा मिल जाएगा। एक बार फिर से मिला देती हूँ। नाइट्रोजन आएगा 78%, ऑक्सीजन आएगी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी 0.03%, ऑर्गन आएगी 0.93% और अन्य गैसें आएंगी लास्ट में ये। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मिलान हो जाएगा कंप्लीट। तो आज की वर्कशीट में बस यही था। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट वायुमंडल का आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।